मुझे बहुत अरमान था कि मैं अपनी पत्नी को हमेशा रानी बनाकर रखूँगा। पर शादी की पहली रात मेरी पत्नी बहुत घबराई हुई थी और उसने मुझसे कहा कि आज रात मुझे केवल साधना करने दो। रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मेरी पत्नी साधना करती रही। जब मैंने उसे उठाना चाहा तो वह मर चुकी थी। उसकी लाश को नहलाने के लिए जब औरतें गईं तो चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से भागी। जब मैं अपनी पत्नी को नहलाने लगा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वह तो आज बरसों के इंतज़ार के बाद वह दिन आखिरकार आ ही गया जो हर लड़के लड़कियों का सपना होता है। मेरा नाम प्रतीक है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी पत्नी मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखूँगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरी मम्मी थोड़ी गुस्सैल थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को सबसे बचाकर और छुपाकर रखूँगा। मेरे सास-ससुर ने कहा था कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम है और वह डिप्रेशन की शिकार भी है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। उनका कहना था कि वह जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो उसकी किस्मत में था वह मिल ही गया। मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर रखे हुए थे। मैंने अपनी पत्नी को सारी ज़िंदगी आँखों पर बिठाकर रखने की कसम खा ली थी। अगर मुझे दुनिया कहती कि यह जोरू का गुलाम है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो अब अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना था। मेरे पापा को भी इसी तरह ख़ानदान में काफ़ी बातें सुनाई जाती थी, लेकिन मेरे पापा मेरी माँ को हमेशा रानी बनाकर रखा करते थे। यही वजह थी कि मेरे माँ पापा की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एक आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे। वह औरत तभी बूढ़ी होती है जब उसके साथ गलत व्यवहार होता है। अगर आप अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे तो वह हमेशा खूबसूरत जवान रहेगी। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से कंगन का डब्बा निकालकर चेक करके देखा कि अंदर कंगन है या नहीं। कहीं मेरे दोस्तों ने कोई शरारत तो नहीं कर दी। लेकिन डब्बे में खूबसूरत सा कंगन नज़र आ रहा था, जिसको मैं अपनी पत्नी के हाथों में पहनाने वाला था। उसका हाथ बहुत खूबसूरत है। जब वह मेरे साथ बैठी थी तो मैं उसके हाथों को देखता रह गया था। उसकी तरफ नज़र नहीं कर पाया था, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी सामने बैठी थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे वह दिन याद आने लगा जब मैं अपने कमरे में अकेला रहता था, अपनी होने वाली दुल्हन के ख्यालों में डूबा रहता था और सोचता रहता था कि मेरी ज़िंदगी में ना जाने कैसी लड़की आएगी, वह कैसी होगी, खूबसूरत होगी या नहीं, मुझे दिल से अच्छी लगेगी या नहीं, या मेरी ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करवाई जाएगी। लेकिन मैं अब बहुत खुश था। मेरी सारी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी बीतने वाली थी। उसके कमरे में हमारे सारे पल बीतने वाले थे, जिसको मैंने सपने में देखे थे। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाकई में वह बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराई और जब मैं उसकी तारीफ़ की तो बदले में उसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आँखें, उसके ओठ, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। मैं तो उसको देखता ही जा रहा था। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले हम दोनों बैठकर थोड़ी देर साधना कर लें। मैंने कहा, क्यों नहीं? तुम्हारी जैसी हमसफ़र को पाकर मैं तो भगवान का शुक्र अदा करना ही चाहूँगा, नहीं तो हमें नज़र लग जाएगी। मैंने कहा कि मैं पहले साधना कर लेता हूँ, फिर तुम बाद में साधना कर लेना। थोड़ी देर साधना करने के बाद मैंने सोच लिया कि हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखूँगा। मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं उसको कभी धोखा नहीं दूँगा। मैंने कहा कि अब तुम भी साधना कर लो और मेरे पास आ जाना। मेरी बात पर वह बहुत ज़्यादा घबरा गई और कहने लगी, आज की रात वह सिर्फ साधना करना चाहती है। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई कि मेरी बीवी बहुत नेक है। उसके बाद वह साधना करने लगी। मैं सामने बैठकर उसे ही देख रहा था। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात के 12 बजे से सुबह के 5 बज गए, लेकिन वह अभी तक साधना में ही थी। मुझे लगा शायद भगवान का शुक्र अदा कर रही है, इसलिए इतना लंबा साधना कर रही है। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वह अभी तक साधना में ही बैठी थी।
थोड़ी देर बाद मुझे मजबूरन उसके नाम से उसे बुलाना पड़ा। मुझे पता था कि अगर वह साधना कर रही है तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उठकर जरूर बैठ जाएगी। लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उसके करीब गया। मुझे ऐसा लगा कि वह सांस ही नहीं ले रही है। मैंने उसे साधना से उठाया तो वह बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान हो रहा था, परेशान भी था कि उसको क्या हो गया है। शायद वह थकान के मारे बेहोश हो गई थी, तभी तो वह उठ नहीं पा रही थी। लेकिन उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वह बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही थी। मैं बार बार उसे बुलाने लगा। मैंने कहा कि महक उठो, पर वह तो उठ ही नहीं रही थी। मैं बार बार उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था। महक, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसको पूरी तरह से झकझोर दिया था। अगर वह बेहोश होती तो उठकर बैठ जाती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपनी माँ को बुलाया। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर ही रुक गए थे। उन्हें सुबह अपने घर जाना था। मेरी आवाज़ पर वह सभी मेरे कमरे में आ गए, लेकिन जिस मंजर को देखने की उनको उम्मीद भी नहीं थी वह तो उनके सामने आ गया था। जब मेरी बीवी को चेक किया गया तो पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं है। उसने जैसे ही साधना के लिए ज़मीन पर सर रखा, उसी वक्त उसके प्राण निकल गए थे। मेरे लिए यह दुख बहुत बड़ा था। मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। सब ने यह बात कहना शुरू कर दिया कि दुल्हन तो मर गई है। मेरी चाची ने कहा कि तुमने क्या किया है महक के साथ? तुमने लड़की को मार डाला। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी चाची मुझसे हमेशा ही गुस्सा करती रहती थी, क्योंकि मैंने उनकी दोस्त की बेटी के साथ शादी नहीं की। इसलिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि मैंने लड़की के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वह इस दुनिया से चली गई है। मेरी माँ ने उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, और ना जाने किसी ने मेरी बीवी के माँ बाप को फ़ोन कर दिया। वह लोग आए। उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो उनकी हालत भी बहुत अजीब थी। वह अपनी बेटी को वहाँ से ले जाना चाहते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया है। मेरे तो कान बंद हो गए थे। मुझे कोई बुला रहा था, लेकिन मुझे ठीक से उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका हाल भी यही होता। खैर, वह लोग मेरी बीवी को लेकर चले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं जिसके साथ रहने के सपने देख रहा था वह इस दुनिया से जा चुकी थी। हम उन लोगों को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहे थे। हम उनके पीछे उनके घर पहुँचे तो वह लोग दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, और जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने यही कहा कि आपने हमारी बेटी को मार डाला है। अब आप लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं? यह बात अपनी जगह ठीक थी कि आप अपनी प्यारी बेटी की शादी करो और आपकी एक ही बेटी हो, और शादी वाले दिन ही वह अपने पति के कमरे में मुर्दा हालत में पाई जाए। उसके बाद आप उसकी लाश को लेकर अपने घर चले जाएं, तो यह गम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले अजीबोगरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वह मेरी बीवी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे। मुझे उसके करीब भी नहीं जाने दे रहे थे। हमें यह तक भी उन्होंने नहीं पता करने दिया कि आखिर उसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद उसके अंदर जान बाकी थी, लेकिन वह लोग उससे पहले ही उसको वहाँ से ले आए थे। और मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। मैं उसे देखना चाहता था। आखिर वह मेरी बीवी थी। मुझे इतना तो हक था कि मैं उसको आखिरी बार देख लेता। वे लोग तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे। दरवाजे के अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने तो उनको समझाने की बहुत कोशिश की, तो आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो मेहमान शादी में आए हुए थे वह लोग अभी घर पर ही हैं, और वह लोग मेरी बेटी की शोक सभा मनाकर ही जाएंगे। ये आप लोगों ने क्या कर दिया? हम लोग अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर लेने के बाद आपसे बात करेंगे। आप लोगों ने आखिर रात को क्या किया कि हमारी बेटी मर गई? मैंने उन लोगों को कहा कि मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वह साधना कर रही थी और साधना में जाते ही उसकी जान निकल गई है। इस बात पर उन दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वह यही कह रहे थे कि सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अपनी बीवी को देखना चाहता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की आखिरी रस्म हमारे घर पर होगी। आप लोग चाहे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं।
लेकिन किसी से कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लोग आपसे उल्टे सीधे सवाल करें तो आप चुप रहें। मेरी और मेरे माँ बाप की हालत बहुत ही अजीब थी। हमें ऐसा लगता था जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और हम गुनहगार की तरह उनके घर में बैठे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीबोगरीब बात करने लगे थे। तभी एक महक के पड़ोस की औरत मेरे माँ के पास आकर बैठ गई। उसने कहा कि कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वह औरत शायद इतनी बुरी थी कि उसे नहीं पता था कि उसे यह बात हमसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब उसने हमें यह बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत महक को नहलाने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। मेरी माँ ने कहा कि यह क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है और मेरी बहू को नहलाने से औरतें क्यों मना कर रही है। जब हमने यह बात अपनी बीवी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे हैं कि अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात मर जाती है तो उसके बारे में भी लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं। कहते हैं वह बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत होती है और उसके पास जाने से लोग डरते हैं, इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दो औरत ने हिम्मत की और महक को नहलाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि यह लड़की हमारे दोस्त की बेटी है, हम यह सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह जैसी भी थी हमारी दोस्त की बेटी थी। उनकी जुबान से यह शब्द निकला तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जैसी भी थी? क्या मेरी बीवी में कोई खराबी थी? लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक थी, उसमें तो कुछ गलत नहीं लगता था। वह औरतें महक को नहलाने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। वह इतनी बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी कि हम लोग हैरान रह गए। ऐसा लगता था कि घर में कयामत आ गई है। उसमें से एक औरत बेहोश हो गई थी और दूसरी ने यह कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े गुनहगार और जालिम हो, चलो यहाँ से। वह बाकी औरतों को भी वहाँ से जाने को कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और सारे लोग चले गए। हम घर के लोग ही रह गए। मेरी बीवी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। तो मेरे माँ बाप ने भी और मैंने भी कहा कि अब तो बता दो कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई, उसके बाद आप लोगों का अजीब रवैया और कोई उसको नहलाने को तैयार नहीं है, और यह औरतें अंदर गई तो ऐसे बाहर आई है जैसे उन्होंने कोई बहुत खतरनाक चीज़ देख ली हो। खुदा के लिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है, नहीं तो यह बातें मुझे सारी जिंदगी तरपाती रहेगी और मैं तो इसी गम में मर जाऊंगा। मेरे लिए तो यह दुख भी बहुत बड़ा है। मेरी बीवी मेरी होने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। इतने सारे सपने सजा लिए थे मैंने, और अब वह कभी पूरे नहीं होंगे। वह कभी वापस नहीं आएगी। आखिरकार मेरी बीवी के बाप ने अपनी जुबान खोल ही दी और उसने हमें ऐसी बात बताई कि हम लोग हैरान रह गए। उसने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 2 टाइम की रोटी भी नहीं थी। लेकिन हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और समझदार भी थी। एक दिन इस पर एक आदमी फिदा हो गया जो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी मर चुकी थी। वह उम्र में हमारी बेटी से बड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर था। वह मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसने हमारे घर आकर रिश्ता मांगा तो हमने मना कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करेंगे जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा है। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा विनती की, फिर भी हमने मना कर दिया। मगर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि मुझे उस आदमी से शादी करनी है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अमीर है और वह कब तक जिंदा रहेगा। जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। उसने कहा कि पापा आप मेरी शादी उससे करवा दो, लेकिन शादी करने से पहले वह हमें लिख कर दे दे कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी होगी। मेरी बेटी की मोहब्बत में वह इस तरह पागल था कि यह सब कुछ मान गया। उसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी सारी की सारी दौलत, मेरा घर, मेरी गाड़ियाँ और मेरे सारे जायदाद मेरी पत्नी के नाम हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन वह आदमी अभी इस दुनिया से जाने वाला नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ साल तो उस आदमी के साथ ही बिताने पड़ेंगे। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मेरी बेटी ने कहा कि जो मैं कर रही हूँ वह बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आप फिक्र मत करो। वह आदमी हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी कहती थी कि खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाता था। मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो वह बैठ जाता। वह मेरी बेटी के सारे नाजो नखरे उठाता। वह दौलत को पानी की तरह बहाता रहता था। जिस चीज़ पर मेरी बेटी हाथ रखती
वह उसके हवाले कर देता। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत औरत उसको नहीं मिल सकती थी, लेकिन शायद उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी। वह हर तरह से मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उसे बहुत खुश रखता था। एक दिन हमारी बेटी उससे नाराज़ होकर हमारे घर वापस आ गई। तब उसने एक दिन में हमारी बेटी के नाम दुनिया भर के गिफ्ट और फूल भेज दिए थे। हमने भी उसे अपना दामाद कबूल कर लिया था। हम तो उसकी लंबी उम्र की दुआ करते थे, क्योंकि हमारी बेटी को उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिलने वाला था। हम मानते हैं कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, तो यही सोचकर किया था कि वह मर जाएगा तो उसकी सारी जायदाद मेरी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने यह बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान था। वह हमारा भी बहुत ख्याल रखता था। हमारे घर के सारे खर्चे वही उठाया करता था, लाखों के तोहफे भिजवाया करता था। मेरा कोई बेटा भी नहीं है, तो मैंने तो उसे ही अपना बेटा मानना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे हमें यह पता लगने लगा कि वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। अपनी बीमारी में भी उसे हमारी बेटी का ही ख्याल रहता था। उसके कामों में लापरवाही नहीं दिखाता था। उसे हर टाइम हमारे घर लेकर आता था, उसे शॉपिंग भी करवाता था। वह जो भी कहती वही वो करता। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि मेरी बेटी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह जरा भी परेशान नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। एक दिन तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद की किडनी खराब होती जा रही है, जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्यों खराब हो रहे हैं, लेकिन वह बहुत तेज़ी से खराब हो रहे हैं और इस तरह तो वह इस दुनिया से चला जाएगा। उसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवा लो, लेकिन जिस डॉक्टर के पास जाते वह यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर भी वह मेरी बेटी का ही दीवाना बना हुआ था। लेकिन मेरी बेटी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह जरा भी परेशान है। हमने उसे कहा कि तुम भगवान से अपनी पति के लिए प्रार्थना करो, हम तुम्हारे पति के लिए आज मंदिर में प्रार्थना करवाएंगे। मेरी बात सुनकर वह अचानक से फट पड़ी। उसने कहा कि मैं उसको मारने की तैयारी में हूँ और आप उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे। ये सुनकर हम हैरान रह गए कि उसने कहा कि मैं अपने पति को ऐसी जहर दे रही हूँ ताकि वह बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी बेटी ने कहा कि लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी है, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी तो नहीं बिता सकती। मैंने पता नहीं 6 महीने उसके साथ किस तरह बिताए। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ बिता दूं? हम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वह जैसा भी है लेकिन तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन मेरी बेटी मेरी कोई भी बात समझने को तैयार ही नहीं थी और उसका पहला पति कुछ ही दिन में इस दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया था और जाते जाते उसने इतना ही कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की थी और तुमने बदले में मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत की। अब भगवान ही इंसाफ करेंगे। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। उसने 6 महीने के बाद दोबारा तुमसे शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि उसके नसीब में क्या लिखा है। उसके किए की सज़ा मिलनी ही थी। अब उसका यह हाल है कि उसकी लाश अभी से ही सड़ने गलने लगी है और कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं है। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया। उसके माँ बाप ने बताया कि वह कभी भी साधना नहीं करती थी। हमें तो हैरानी इस बात की हो रही है कि उसने साधना कैसे किया। शायद उसने सोचा होगा कि वह तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले भगवान से अपने किए की माफ़ी मांग ले। लेकिन भगवान ने उसी टाइम उसे अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। सब जानने के बाद भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को आखिरी बार देख लूं। मैं उसे देखने के लिए बड़ा बेताब था। फिर मैंने खुद पर अफसोस किया कि मैंने यह फैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उसकी यह सूरत मेरी आंखों में बस गई थी। उसका इंसाफ तो हो गया था। उसके माँ बाप दुखी थे। उनका कहना था कि मेरी बेटी का पहला पति बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था, लेकिन हमारी बेटी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी बीवी भी अपनी जगह पर ठीक थी। वह अपनी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं बिताना चाहती थी जिसको वह पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने उस इंसान की जान लेनी चाहिए थी। मैं तो अभी भी अपनी बीवी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आखिरी क्रियाक्रम अच्छे से हो जाए। मैं तो उसे अपनी बीवी मान चुका था। शायद वह सब कुछ भूलकर एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी, लेकिन जो गुनाह कर बैठी थी उसकी सज़ा उसे मिल गई थी।